हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और आज हम हैं सेकंड पार्ट के सीक्वेंस एंड सीरीज में दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या पढ़ा था। स्टार्ट करने से पहले बता दो, आपको दो चीज करनी है। ये यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और सेकंड सेकंड चीज, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, रेगुलर अपडेट्स वगैरह उधर ही आते रहेंगे। चलो चालू करते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या पढ़ा था दोस्तों, कंसेप्ट ही चल रहा है अभी, प्रॉब्लम्स अपने चलो नहीं है। नेक्स्ट पार्ट से मोस्टली एक्सरसाइज चलो होंगी, प्रॉब्लम्स तो अपन इसमें भी करने वाले हैं अभी अपन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अपन ने दोस्तों चालू किया, अपन ने थोड़ा नामकरण पढ़ा था। नामकरण नामकरण एज इन अपन ने पढ़ा था कि भाई ए क्या रहता। अपन ने पढ़ा था कि अपन ए किसको बोलते हैं, डी किसको बोलते हैं। अगर आपको याद नहीं होगा, मैं आपको ये रिवाइज करा दूं, याद होंगे मुझे पता है, मैंने इतने अच्छे से पढ़ा, आपको याद रहेंगे। ए अपन बोलते हैं किसको, फर्स्ट टर्म को। ठीक है, और डी अपन बोलते हैं किसको, कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस को। फर्स्ट पार्ट का लिंक पता है आपको कैसे जाना, चैनल पे चल जाओ, घुस जाओ, देख लो। ठीक है, आ जाओ। अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन ने क्या पढ़ा पिछले इसमें, एक बार थोड़ा ऊपर ऊपर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। आ जाओ। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया सीक्वेंस एंड सीरीज। अपन ने कुछ तो भी ये मस्त कहानी बनाई थी, उससे अपने अपन ने ये कहानी से सीखा था कि सीक्वेंस जिंदगी में कहाँ काम आएगा। ठीक है, जिंदगी में कहाँ काम आएगा अगर आप मालूम रहेगा तो फिर पढ़ने में मजा आता। ठीक है, फिर यहाँ पर अपन ने दो एग्जांपल लिए थे, इसमें से बोला था कि कौन सा सीक्वेंस रहेगा और कौन सा सीक्वेंस नहीं रहेगा। क्यों, a set of numbers which follow or which obey a rule, then that set of numbers is known as sequence, or else that is not a sequence। सिंपल सिंपल। उसके बाद अपन ने नामकरण किया था। नामकरण में अपन ने मुहूर्त के हिसाब से किया था, मजाक कर रहा। तो अपन ने पढ़ा था कि ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो अपना जो अपन ने एक परमानेंट सीक्वेंस लिया, जो अपन आगे हर जगह काम आएगा, दैट इज 147, जहां फर्स्ट टर्म 1 है, ए इक्वल्स टू 1, और इनका तीन तीन का डिफरेंस है, तीन तीन का। तो डी कितना है, 3 है। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू 1 और डी इक्वल्स टू 3। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, जस्ट अ सेकंड दोस्तों। जब तक आप भी रिवाइज कर सकते हो। ओके, सो वी आर बैक। हाँ, तो अपन ने नामकरण किया था, ए इक्वल्स टू 1 किया था, डी इक्वल्स टू 3 किया था, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने ये कुछ तो पढ़ा था, साइंटिस्ट की अपन ने बात की थी, वो छोड़ो। फिर अपन ने ये इसके हिसाब से अपन ने ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। तो एक बार उसको थोड़ा वापस से धुंधला धुंधला रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर वो एक बार समझ गया तो लाइफ में मजा आ जाएगा, जिंगा लला हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं इससे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, लाइफ में हो जाएगा जिंगा लला। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, पहले सीरीज लिख दो। पहले सीरीज क्या है, 1 4 7। चलो आप भी लिखो, लिखो आप भी लिखो, मैं भी लिखता हूँ, साथ में सीरीज लिखते हैं। व्हाट इज सीरीज। ठीक है, अपना जो परमानेंट सीक्वेंस है, सीरीज है, सीक्वेंस है। तो सीरीज सीक्वेंस को इंटरचेंजेबली बोल सकते हैं क्या, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बोल सकते। सीरीज को क्या, सीरीज क्या रहती है मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, अभी के लिए हाल फिलहाल अपन क्या करते हैं, एक सीक्वेंस लिख देते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस, दैट इज अपना जो परमानेंट सीक्वेंस है, 1 4 7 10 13 16 19 पॉइंट। ठीक है, तो मैंने इसको क्या बोला था कि भाई ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, थोड़ा स्पीडली कर रहा हूं मैं, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ लिया, रिवीजन है। फर्स्ट टर्म है इसलिए अपन इसको ये बोला था, A1 आ गया। ठीक है, अब सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को मैं क्या कर सकता हूँ, 1 + 3 लिख सकता हूँ। हाँ भाई लिख सकते हैं। आपने को पता था कि कॉमन डिफरेंस 3 है, तो इसको मैं A + D लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, सेकंड टर्म हो गया। सेकंड टर्म A + D। फिर थर्ड टर्म, ये 7 को अपन क्या लिख सकते हैं, 7 को अपन 4 + 3 लिख सकते हैं क्या दोस्तों, हाँ भाई लिख सकते हैं। 4 + 3। ठीक है, 4 क्या है दोस्तों, 4 इज अ, आप देखिए अब 4 क्या है, 4 क्या है, 4 क्या है, A + D है। 4 A + D है। तो इसी तरह 4 को अपन लिखेंगे A + D। और D क्या है, D तो D है, 3 क्या है, 3 क्या है, D है। तो ये A + 2D हो गया। A + 2D हो गया, ये कौन सा टर्म है दोस्तों, थर्ड टर्म। ठीक है, और लास्ट और एक देख लेते हैं अपन, 10।
10 क्या है दोस्तों, 10 को मैं 7+3 लिख सकता हूँ। 7 क्या है, 7 है a+2d। देखिए ना, 7 क्या है, 7 का टर्म है a+2d जो अपन ने निकाला। 7 को मैंने a+2d लिख दिया, प्लस 3 तो d है ही, तो a+3d हो गया। a+3d, ये 10th कौन सा टर्म है दोस्तों, 4th टर्म है। तो इससे अपने को क्या समझा, जो अपन टर्म निकाल रहे हैं उसका n-1 टर्म है। 3 निकाल रहे हैं तो 3-1d है, 4 निकाले तो 4-1d है, n निकालेंगे तो n-1d रहेगा, मैंने आपको बताया था। तो उसका अगर स्पीड में लिखना चाहो तो ए, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म a+d, थर्ड टर्म a+2d क्योंकि एक कम, फोर्थ टर्म a+3d, फिफ्थ टर्म a+4d। सिंपल। ये कैसे आया, देखो a प्लस जो 5 है 5-1 इंटू डी, a प्लस जो 4 है 4-1 इंटू डी, 3 है तो 3-1 इंटू डी, 2 है तो 2-1 इंटू डी। समझ रहे हो क्या आप, a+2 इंटू डी, a+1 इंटू डी। और वैसे ही अगर nth टर्म रहेगा तो a+n-1 इंटू डी। सिंपल है। nth टर्म मैंने आपको बोला था कि अच्छा फॉर्मूला है, nth टर्म। ठीक है, अभी तक अपन ने बेसिक कवर कर लिया, जो अपन ने कल पढ़ा था नामकरण, उसका मैंने आपको फट 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 स्पीड में बता दिया। ठीक है, चलते अपन आगे। आगे और क्या क्या काम आएगा देखिए। तो इससे आपको जो बेसिक जनरल इक्वेशन ऑफ एन एपी, एपी क्या रहता है, अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे घुस गए, अपन ऑलमोस्ट घुस गए, क्या ऑलमोस्ट मतलब आ ही गया। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या रहता, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई ये जो मैंने बताया, ए, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, कॉमा a+n-1 इंटू डी। ध्यान रखना a+n-d मत लिख देना, ठीक है, a+n-1 इंटू डी। अपन कभी भी ये एज्यूम करते हैं कि कोई भी एपी में n नंबर ऑफ टर्म्स है, n टर्म्स है, तो लास्ट टर्म क्या रहेगा, a+n-1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि क्योंकि यह थर्ड टर्म, देखो क्या है थर्ड टर्म a+2d, तो nth टर्म क्या रहेगा, a+-1d। ठीक है, n-1d, जितना जो भी टर्म ले रहे हो उसका 1-1d करना। ठीक है, फर्स्ट टर्म ले रहे हो तो 1-1d, सेकंड टर्म ले रहे हो तो 2-1d। ठीक है, क्लियर है, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। नेक्स्ट, यहाँ पर मेरे पास स्टडी मटेरियल है, इसमें से मैं देख रहा हूँ कि मैं आपको और क्या क्या पढ़ा सकता हूँ। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में एक सीरीज है, मान लो कि एग्जाम्पल लेता हूँ, और मैंने बोला कि 50th टर्म निकालना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल, a+50-1 इंटू डी विच इज इक्वल टू a+49d। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको करने के बताया। 50th टर्म तो आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि a+49d निकालना है। और अगर आपके पास a है और d है तो आप a और d को सब्स्टिट्यूट करके 50th टर्म निकाल सकते हैं क्या, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं भाई। क्या निकाल सकते हैं, क्या इतना इजी, कोई नहीं निकालेगा, कोई मतलब कौन नहीं निकालेगा, सभी निकाल लेंगे। ठीक है, उसी तरह आ जाओ, आईसीआई के मटेरियल पे आ जाओ। आईसीआई के मटेरियल पे ये क्या चल रहा भाई, क्या चल रहा, क्या चल रहा, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, इधर आ जाओ, अपन खाते इधर थे, अपन खाते इधर थे। हाँ, अरिथमेटिक मीन का भी एक कंसेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है अपना। ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन मैं आपको बाद में बताऊंगा। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, a+d+2d+3d सो ऑन a+n-1d। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये सब बता दिया। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एक काम कर दो, आपने इधर मत देखो, आपको लिख जाएगा, इधर ही मैं लिख के आता था आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता, एग्जाम्पल नंबर 1 विच इज ऑन पेज नंबर, मैं यहाँ लिख देता आपको बाद में रेफरेंस के लिए काम आएगा, 6.4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल्स कर रहे, पेज नंबर 6.4 के फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, क्या बोल रहा है, सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी निकालो, बोल रहा है सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी। एपी क्या है, 8, 5, 2, -1, -4। भाई पांच टर्म दिया, छठवा और सातवां भी दे देता था तो अपन उसको इसमें से निकाल के बता देते।
ठीक है, इतने एक्सपेक्टेशन बंदों को, आईसीआई इतनी अच्छी नहीं है जो आंसर क्वेश्चन में दे देंगे। ठीक है, अपने को निकालनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आ जाओ। तो भाई सेवंथ टर्म, अब देखो मजा आएगा आप निकालने में। सबसे पहले सेवंथ टर्म मतलब क्या निकालना है अपने को, a+6d निकालना है। इतना समझ गया क्या आपको? समझ गया क्या बोलो? सेवंथ टर्म मतलब a+6d निकालना है क्या? समझ गया, हाँ। अब सेवंथ टर्म a+6d सॉल्व करने के लिए अपने को क्या चाहिए? अपने को जीवन में चाहिए ए और डी। अगर जीवन में ए और डी मिल गया तो इसको ए और डी को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके सेवंथ टर्म इनको निकाल के दे देंगे। सिंपल, सिंपल है। अब ए क्या है? ए तो अपने को मालूम है भाई, ए तो फर्स्ट टर्म रहता। ओ माय गॉड, तो ये सीरीज में मतलब ये एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है? 8। इसका मतलब क्या है? ए 8 है क्या? सिंपल, सो सिंपल, समझ गए? ए 8 है, सीरीज देखते समझ गए कि ए 8 है। समझ गए, क्योंकि ए क्या रहता? फर्स्ट टर्म रहता। फर्स्ट टर्म दिया ये 8 है। डी क्या रहता भाई? डी को क्या बोलते हैं? डी है कॉमन डिफरेंस। अब देखो, दिमाग यहाँ पर लगाना नहीं कि ये एपी है या नहीं है। क्वेश्चन में खुद दे दिया कि ये एपी है, इसका सेवंथ टर्म निकालो। इसका मतलब क्या है? इसका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। ये ऑलरेडी एपी है मतलब ये, और ये सीक्वेंस है। उधर क्वेश्चन वो उधर दिमाग मत लगाना कि भाई ये सीक्वेंस है या नहीं है। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे अपन। कॉमन डिफरेंस क्या है देखो दोस्तों, कॉमन डिफरेंस क्या रहता है? मैंने आपको क्या बोला, इसको क्या ऐड कर रहे हो तो ये आ रहा। समझ रहे क्या? इसको क्या ऐड करे तो ये आ रहा है, इसको क्या ऐड करे तो ये आ रहा है, इसको क्या ऐड करे तो ये आ रहा। वो हो गया कॉमन डिफरेंस। सिंपल है। अब देखो, 8 को 8 को क्या ऐड करूं तो मेरे को 5 आ रहा। 8 को -3 ऐड करना पड़ेगा तो मेरे को 5 आ रहा। सिंपल है। इसका मतलब क्या है? टी क्या है? -3। कॉमन डिफरेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लस हो सकता, माइनस भी हो सकता दोस्तों, कुछ भी हो सकता, 1/2 भी हो सकता, फ्रैक्शन भी हो सकता। ठीक है, 5 आ गया, समझ गया? तो ये थोड़ा है ना, लोगों को थोड़ा टफ तरीका लगता है कॉमन डिफरेंस निकालने का। तो मेरे पास एक जोरदार सॉल्यूशन। जोरदार क्या है मालूम है क्या? कॉमन डिफरेंस आपको जब भी निकालना है, आपको क्या करना है बताएगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना। साइन विन का लफड़ा ही नहीं रहता, वरना सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 5 - 8 क्या है? -3। दिस इज द कॉमन डिफरेंस। कोई भी नंबर उठा लो, उसका माइनस करना उसका प्रीवियस नंबर। आपको फर्स्ट 2 नंबर से नहीं निकलना है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम रहता। तो कोई भी आप नंबर निकालो, चलो मेरे को है ना -1 निकलना है, तो -1 -2, देखो -3 आ गया। कोई भी नंबर लेंगे माइनस उसका प्रीवियस नंबर। सेकंड टर्म कोई भी नंबर लेंगे उसका माइनस प्रीवियस नंबर। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो नॉर्मल बोल सकते हैं, या आप वही बोलो, कोई भी टर्म ले लो माइनस उसका प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, माइनस उसका प्रीसीडिंग टर्म। तो -4 ले लो, तो -4 और माइनस ऑफ -1, तो -4 -1 माइनस माइनस प्लस +1, तो ये -3। अब समझ रहे? हर जगह से -3 आंसर है। इसका मतलब क्या है? डी कितना है? -3। अब देखो, आपको समझ गया कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना। कोई भी एक नंबर माइनस उसका प्रीवियस नंबर, कोई भी एक नंबर माइनस उसका प्रीवियस नंबर। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या क्या है, फ्रेश लिख लेते हैं। अपने पास ए है 8 और कॉमन डिफरेंस है -3। अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म है a+6d। सिंपल। ए कितना है? 8 +6 इंटू -3। तो 6 3 जा देखो 8, 6 3 जा 18, तो -18। तो सेवंथ टर्म -10। समझा क्या भाई? माइनस प्लस आ रहा है, लोड नहीं लेने का, माइनस प्लस आता ही है। -10, समझा क्या? देखो इसने भी क्या किया, सेवंथ टर्म है तो a+7 - 1 × d। a+7 - 1 × d लिखो या a+6d लिखो, वन एंड द सेम है। तो लोड मतलब, क्योंकि ये अपने को करके बताना ही नहीं एग्जाम में, अपने को सिर्फ ये देगा। ऑप्शन में रहेगा 1 2 3 4, अपने को बस -10 पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। आपको समझा कि क्या 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 कर रहे हैं अपन एक्चुअली, आपको समझा? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन और जो था मजा आएगा। ये बस ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मानता है, क्योंकि ये वीडियो में अपन हर टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या होता है देखो, विच टर्म ऑफ द एपी, मैं लिखता पूरा क्वेश्चन आपके लिए, अगर आप आंसर ना देखे। विच टर्म ऑफ द एपी 3/√7, 4/√7,
5/√7 टाटा 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 इज 17/√7। समझ रहे वो क्या बोल रहे हैं? जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, टाटा टाटा टाटा, ये कौन सा नंबर का टर्म है बताओ बोल। सिंपल सिंपल कैसे करेंगे, सुनो आराम से सुनो, फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम कर रहे हो आप तो आराम से सुनो। जस्ट सेकंड में चार्जर लगा देता हूं। आप सोचो जब तक कि कैसा कर सकते हैं इसको। सोचो 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 गाइस, कैसे कर सकते हो, सोचो। इजी, वेरी इजी है मतलब। सोचेगा किसी ने? बोलो, किसी ने सोचा क्या? क्या है भाई? देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। वो क्या बोल रहा है, ये कौन सा नंबर का टर्म है भाई बताओ, कौन सा नंबर का टर्म है बताओ। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर अपने को सेकंड टर्म निकालना है तो अपन ने फॉर्मूला किया A+D। थर्ड टर्म निकालना है तो A+2D। अपने को मालूम नहीं ये कौन सा है, तो अपन मान सकते कि लेट द नंबर, लेट दिस टर्म बी एन, nth टर्म होगा अपन ये assume कर लेते हैं। तो वो nth टर्म अगर है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, A+n-1 × D। अब nth टर्म अपने को पता है कि भाई ये 17√7 है, A+n-1 × D। समझ रहे क्या आप लोग को समझ रहे? अब यहाँ का अपन ए और डी डाले, यहाँ अगर अपन ए और डी डाले, एन निकल जाएगा। एन ही तो निकलना है, उसको क्या चाहिए, एन मतलब कौन सा नंबर का टर्म है वही तो निकालना है। आप समझो, जब सेकंड टर्म रहता तो अपन क्या करते हैं देखो, या ऐसा कर दो, या जब थर्ड टर्म रहता तो अपन ये A+3-1 × D करते हैं। तो अपने पास दोस्तों ये थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये ए प्लस ये डी भी डाल देंगे तो ये 3 ऑटोमेटिक निकल जाएंगे, जो एन निकल जाएंगे। समझ रहा है क्या? मैंने क्या किया, ये बोला फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये nth टर्म में अज्यूम कर रहे। nth टर्म है तो वो आया कैसा होगा, सेकंड टर्म A+D से आता, थर्ड टर्म A+2D से आता, तो nth टर्म दोस्तों A+n-1D से आता। सिंपल है, सिंपल है। तो इसको अपन इक्वेट करेंगे A+n-1 × D से, बस खत्म। ए और डी डालो, एन आ जाएगा, खत्म। अब ए और डी निकालने के लिए अपने को सीक्वेंस लगेगा। अब देखो ए तो बहुत सिंपल है भाई, ए क्या है, ए तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, तो ए क्या है, 3/√7, सिंपल है। डी क्या है, मैंने आपको क्या बोला, कोई भी एक नंबर माइनस उसका प्रीसीडिंग नंबर, तो 4√7 - 3√7, विच इज √7 कॉमन, एलसीएम मतलब जो एलसीएम निकाल लो, 4 - 3 1, तो डी क्या है, डी है 1√7। सिंपल है, समझ गया आपको? बस अब याद डाल दो, 17√7 इक्वल्स टू 3√7 प्लस n-1 × 1√7। समझा? अब सब्सटीट्यूशन, ये इधर प्लस कर रहा है, इधर जाएगा तो माइनस करेगा, दैट इज 17√7 - 3√7, और ये n-1 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये n/√7 -1/√7, ये माइनस वापिस आया। देखो 17 - 3 14, 14√7, अब ये -1√7 इधर हो जाएगा तो +1√7 इक्वल्स टू n√7। अब देखो ये 14 + 1 15, 15√7 इक्वल्स टू n√7। ये √7 या डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू 15√7 इंटू √7, टाक टाक, तो n इक्वल्स टू क्या दोस्तों, 15th टर्म। आपको समझा? n कौन सा टर्म है, 15th टर्म है, n कौन सा टर्म है, 15th टर्म है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा टर्म है, 15th टर्म है। आपको समझा? ICI मटेरियल, nth कौन सा टर्म है, hence the 15th term of the AP is कैसे? समझा क्या आपको? देखो बस इसमें इनका शॉर्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि इन्होंने कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी कर लिया, अपन थोड़ा एक एक स्टेप आराम आराम से किए। करने इन्होंने भी यही किया था, 17 टर्म, इसको nth टर्म मानते हैं। लेट द देखो, टी एन मतलब क्या, nth टर्म, nth टर्म क्या रहेगा, A+n-1 × D, nth टर्म क्या रहेगा, A+n-1 × D। तो A मतलब A, सॉरी A क्या है, A कितना है, A+n-1 × D, D कितना है, दोनों को माइनस करके D निकाल दिया, बस फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आ गया।
मैं आपको बता रहा, आपको समझ रहा है कि कैसा कर रहे, क्या क्या काम आ रहा, क्या 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 काम आ रहा, आपको समझ रहा क्या? ठीक है, अपन ने दो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कवर कर लिए दोस्तों। अपन ने क्या क्या अच्छा अच्छा खासा एपी का आपको बेसिक बेसिक नॉलेज तो आ ही गया आपको। अब थर्ड क्वेश्चन और जोरदार, थर्ड क्वेश्चन से आपको और क्लैरिटी मिल जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन में आपको मजा भी आएगा। देखो दोस्तों, वो क्या बोल रहा, इफ द फिफ्थ, मैं क्वेश्चन बुक से पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप आंसर ना दो। इफ द फिफ्थ एंड ट्वेल्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 14 एंड 35 रेस्पेक्टिवली, फाइंड एन एपी। तो वो क्या बोल रहा, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी कितना है, 14, और ट्वेल्थ टर्म ऑफ एन एपी कितना है, 35। तो वो क्या बोल रहा, फाइंड द एपी। फाइंड द एपी मतलब क्या, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, पूरा का पूरा सीक्वेंस पूछ रहा क्या वो। हाँ हाँ हाँ, पूरा का पूरा सीक्वेंस पूछ रहा हो। समझ रहे क्या, सिंपल बात है। ये क्वेश्चन क्या दिया वो छोड़ दो, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है भाई, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, टा। इसके लिए अपने को क्या चाहिए, इसके लिए अपने को क्या चाहिए, इसके लिए अपने को चाहिए ए और डी। अगर ए और डी मिल गया तो सीक्वेंस बन जाएंगे, सिंपल है। जितना क्वेश्चन को सिंपल कर सकते कर लो। ए और डी मिल गया, ए और डी मिल गया तो सीक्वेंस बन जाएगा, बन जाएंगे तो कर दो। ठीक है, अब ए और डी निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया देखो, फिफ्थ टर्म दिया 14। तो फिफ्थ टर्म दोस्तों क्या रहता है दोस्तों, फिफ्थ टर्म को कैसा लिख सकते हैं, ए प्लस 4D लिख सकते हैं क्या, 14। ट्वेल्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 11D लिख सकते हैं क्या, 35। बताओ दोस्तों, समझ रहा क्या, इक्वेशन बन गया ना, इक्वेशन में टू वेरिएबल बन गए, सिंपल है। बस सॉल्व करो, ए और डी निकालो या सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ गया, सिंपल। ये मान लो इक्वेशन 1 और 2, तो करेंगे 2 - 1, 2 - 1 करेंगे तो ए प्लस 11D इक्वल्स टू 35, ए प्लस 4D इक्वल्स टू 14, माइनस माइनस माइनस, माइनस कर रहे, ए कट गया, 11 - 4 हो गया 7D, और 35 - 14 हो गया 21। दिस इंप्लाइज डी इक्वल्स टू 3। भाई डी मिल गया 3, अब बस ए चाहिए। अब डी इक्वल्स टू 3, सब्सटीट्यूट इन 1, सब्सटीट्यूट इन, ये तो इक्वेशन सॉल्व करा रहा मैं आपको, समझ रहे क्या आप, 14, ये हो गया a इक्वल्स टू 14 - 12 विच इज इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 2, सिंपल, सॉरी a इक्वल्स टू 2। अब सीक्वेंस क्या रहेगा, 10 सीक्वेंस, दैट इज ap क्या रहेगा 2, फिर a प्लस डी दैट इज 2 + 3 5, फिर +3 8, फिर देखो आप समझो, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में डिफरेंस क्या है, ए प्लस डी और ए प्लस 2D। तो सिर्फ प्लस डी का ही तो डिफरेंस है, आपको पता है, प्लस डी 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 का ही तो डिफरेंस है। तो बस यही, प्लस डी दैट इज 11 प्लस डी दैट इज 14 प्लस डी दैट इज 17, सो ऑन। समझा क्या आपको, क्या हो गया ये, देखो 2 5 8 11 14 आया, 2 5 8 11 14 17, सिंपल है क्या, सिंपल है भाई। दोस्तों आप समझो कि वो निकालना, मतलब वो पूछ क्या रहा, अगर वो आपको समझ गया कि वो पूछ क्या रहा, निकालना तो अपने को आता, क्योंकि आपको समझ गया कि ए कैसा निकालते, डी कैसा निकल, ए को क्या बोलते, डी को क्या बोलते हैं, उसके लिए कोई हार्ड बात नहीं आपके लिए, समझ गए। सीक्वेंस है, अपने को निकालना था एपी, ए सीक्वेंस क्या रहता है, ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D सीक्वेंस है। ए, इसके लिए ए और डी चाहिए। क्वेश्चन में फिफ्थ टर्म और ट्वेल्थ टर्म दिया था, फिफ्थ टर्म A+4D, ट्वेल्थ टर्म A+11D। अब देखो, ये दो दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस 1 और 2, 1 और 2 को माइनस किया अपन ने, तो यह देखो ए कट गया, ये 7D इक्वल्स टू 21, ठीक है, फिर 7 1 सा 7 3 सा, और D3 आ गया, सिंपल। D3 को अपन ने कोई भी इंस्टीट्यूट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये 4 3 से 12 हो गया, और ये 12 प्लस उधर जाएगा तो 12 माइनस हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। फिर ए इक्वल्स टू 2, ए प्लस डी इक्वल्स टू 2 + 3 5, फिर ए प्लस 2D इक्वल्स, मतलब ए प्लस 2D को अपन ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको +3 से कंफ्यूज हो रहा, तो ए प्लस 2D सॉल्व करो, 2 + 2 × 3 दैट इज 2 + 6 विच इज इक्वल्स टू 8। फिर ए प्लस 3D को ऐसा सॉल्व करो, ए कितना है, ए कितना है 2 + 3 × 3 विच इज इक्वल्स टू 2 + 9 विच इक्वल्स टू 11। समझ रहे हैं आप, 8 11, समझ रहे हैं? इसका डिफरेंस क्या है, +3 तो कर रहे हैं अपन,
क्योंकि a+2d और a+3d, जैसे मैं एक बार आपको बताऊं, देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, a+d और d में अगर आप कीन ऑब्जर्वेशन रहेगा आपका, तो देखो ये a+d है और ये a+d+d है, तो a+2d आ गया। नेक्स्ट में देखो a+2d+d, a+3d आ गया। फिर नेक्स्ट में देखेंगे आप a प्लस, वो किधर है, नेक्स्ट में देखेंगे आप a+3, देखो a+3d+d, a+4d आ गया। फिर a+4d+d, a+5d आ गया। तो सिर्फ प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी का ही हो रहा। तो सीक्वेंस निकालना है तो ए, फिर ए प्लस डी, फिर प्लस डी प्लस डी प्लस डी करते रहो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है ना दोस्तों। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं तो डी आ रहा, तो वही प्लस करेंगे ना भाई। सिंपल है, सिंपल है। चलो आ जाओ, इसी के साथ अपने 3 अच्छी एग्जांपल्स कवर हो गए, जहां अपना माइंड आपका खुल गया कि प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, वो आपको समझ रहा। ठीक है। अब अब एक दो क्वेश्चन, ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन से पहले मैं आपको और एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, आपका थोड़ा चिल पिल होने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन मेरे तरफ से, फाइंड 17th टर्म, ये आपको खुद करना है, मैं यहाँ पर पॉज लूंगा। 17th टर्म इन अ सीक्वेंस ना वाला। चलो आपको करना है, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मतलब 2 मिनट आपको दे रहा हूँ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 17th टर्म निकालना है आपको। सेवनटीन्थ टर्म निकालना है दोस्तों, आराम से गिरिए, कोई घाई नहीं आपको। 17th टर्म कैसे निकालेंगे, 17th टर्म को क्या लिखेंगे, फिर उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा, फिर उसको अपने को ये सीक्वेंस से निकालना पड़ेगा। ठीक है, टेक योर ओन टाइम। मेरे हिसाब से तो अभी तक निकल गया होगा, क्योंकि कैलसी आपके हाथ में है, और ये सिमिलर क्वेश्चन अपन ने ऊपर किया। और मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज 1 में ऐसे 4 से 5 सिमिलर क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप, एक्सरसाइज 1 में ऐसे 4 से 5 सिमिलर क्वेश्चन। अगर आपको ये जम गया तो वो भी जम ही जाएंगे। ठीक है। तो आई थिंक आपका हो गया होगा, अगर आपका नहीं हुआ अभी भी, आपको ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप पॉज करके आपका कंप्लीट करने के बाद वीडियो प्ले करना। ठीक है, आपका कंप्लीट होने के बाद ये वीडियो प्ले करना, अभी पॉज कर दो। ठीक है। अब देखो सुनो, जिसका हो गया, आपने क्या लिखा होगा पहले, 17th टर्म है, तो ये a+16d है। अपने को इसमें चाहिए a और d, ये सीक्वेंस है, अपने को समझ रहा है कि भाई a=1 है। सिंपल है, a=1 फर्स्ट टर्म 1, और d क्या है, d है फर्स्ट टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म, दैट इज 3। d दूसरे अगर निकालना है आपको, तो 10 - 7 करेंगे तो भी 3 होता। d और एक दूसरे तरीके से निकालना है मेरे को, 16 - 13 करेंगे, तो कोई भी टर्म माइनस उसका प्रीसीडिंग टर्म करेंगे, कोई भी टर्म माइनस उसका प्रीसीडिंग टर्म करेंगे, तो आपको दोस्तों आ जाएगा क्या, आ जाएगा डी आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास ए भी आ गया, डी भी आ गया, बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 + 16 × 3, दैट इज 16, दिस इज 48 + 1 49। ठीक है, 49 इज द राइट आंसर दोस्तों। आई होप जिसका भी 49 आ गया, ऐसा पीठ को थपथपा लो। ठीक है, क्योंकि आपको सीक्वेंस समझ गया, एपी तो समझ गया। ठीक है। अब अब प्रॉब्लम करने से पहले थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। पढ़ाई ऐसा है कि कंसेप्ट कर लेते हैं। कंसेप्ट ऐसा है कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये ए है, फिर a+d है,
ए प्लस टू डी है तो नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा? आप बोलोगे सर क्या मस्ती कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म ए प्लस तो थ्री डी रहेगा, उसका नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा? सर ए प्लस फोर डी रहेगा। आप ये ए प्लस थ्री डी कैसे निकाल पा रहे हैं? सर जो भी टर्म है उसको अपन प्लस डी कर दे रहे हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का ही डिफरेंस है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस है तो अपन प्लस डी करके नेक्स्ट टर्म बता रहे हैं। अच्छा तो मतलब आपका ऐसा बोलना है कि ये ए प्लस टू डी प्लस डी कर रहे हैं तो ये थ्री डी आ गया। अच्छा ओके, फिर ये ए प्लस फोर डी, सर वैसे ही ए प्लस थ्री डी प्लस डी कर रहे हैं तो ये ए प्लस फोर डी आ गया। अच्छा, और फिफ्थ टर्म? सर क्या मस्ती कर रहे हैं, ए प्लस फोर डी प्लस डी करो दैट इज ए प्लस फाइव डी आ जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, मगर बताओ ए प्लस सिक्सटीन डी है, मुझे इसका प्रीवियस टर्म चाहिए। अरे प्रीवियस टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, आगे जाने के लिए प्लस करते, प्रीवियस जाने के लिए माइनस करेंगे। तो ए प्लस सिक्सटीन डी माइनस डी, ए प्लस फिफ्टीन डी करेंगे। ओ सही है क्या, सही लग रहा है आपको? सही है, क्योंकि देखो अब क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए अगर आपने वो आगे जाना है तो अपन ए प्लस फिफ्टीन डी प्लस डी करेंगे तो सिक्सटीन डी बराबर है, पीछे जाने के लिए माइनस। सही है, इसका मतलब क्या है, मान लो अगर मैं कोई नंबर देता हूँ आपको कि मान लो ए प्लस डी है तो इसका प्रीवियस नंबर क्या रहेगा, आप क्या करोगे ए प्लस डी माइनस डी कर दोगे, तो प्रीवियस वाला टर्म रहेगा ए। हाँ अगर मैं बोलूँ ए के पहले वाला टर्म क्या है, सर ए के पहले तो कोई टर्म नहीं रहता, अरे भाई है टर्म, तो क्या रहेगा, आप क्या बोलोगे, ये रूल के हिसाब से अपन ए माइनस डी कर रहे हैं तो पहले वाला टर्म ए माइनस डी रहेगा। हाँ सिंपल है ना। लेकिन सर आपने तो बोला था फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ए रहेगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ए रहेगा। मैं ऐसे तो बता, देखो मान लो अगर 8 5 2 -1 -4 एपी है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 8 ही है, लेकिन इसके पहले टर्म्स तो रह सकते हैं ना, उसमें थोड़ी कोई मना नहीं है, टर्म्स है लेकिन एपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन मेरे को अगर निकालना ही है तो क्या करोगे, तो मान लो ये ए है और इसमें डी कितना रहेगा, 5 - 8 विच इज इक्वल टू -3, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला क्या टर्म है, ए माइनस डी, दैट इज 8 माइनस ऑफ -3 विच इज इक्वल टू 8 + 3 11, तो इसका पहले वाला टर्म क्या है 11, टर्म निकल गया ना वो, फर्स्ट टर्म नहीं है, मैं आपको फर्स्ट टर्म तो 8 ही रहेंगे, ए उसको ही बोलेंगे ना, लेकिन फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको बताऊं कि ए प्लस डी ए प्लस टू डी है, इसका मतलब ये प्लस डी करते करते आगे जा रहे हैं, और अगर पुराना टर्म करना है तो ए माइनस डी करना पड़ेगा, सिंपल है, ए माइनस टू डी माइनस, ये देखो ए माइनस डी करो तो ये ए माइनस टू डी हो जाएगा। समझ रहे, इतना काम नहीं आता, मैं जस्ट बता रहा हूँ, समझ रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो आपको मरम्मत देनी थी मैंने आपको दे दी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 क्या होता, डिवाइड 69 इनटू 3 पार्ट्स व्हिच आर इन एपी, मतलब 69 को 3 हिस्सों में बांटो, माइंड माय वर्ड्स। जब भी मैथ्स में क्वेश्चन आता है डिवाइड 69 या डिवाइड 100 इनटू 3 पार्ट्स, वो एक्चुअल डिवीजन नहीं बोलता मित्रों, वो प्लस प्लस करने का बोलता, मतलब डिवाइड 69 इनटू 3 पार्ट्स मतलब उसका ये रहता कि 10 + 29 39 + 30, दिस इज व्हाट इट मींस, डिवाइड 69 इनटू 3 पार्ट्स, वो प्लस करने का बोलता है, मतलब 69 को ऐसे 3 नंबर से प्लस करो तो उसको बोलते हैं डिवाइड 69 इनटू 3 पार्ट्स। आई होप दिस इज क्लियर। डिवाइड 69 इनटू 3 पार्ट्स मतलब ऐसा, ऐसा नहीं कि एक्चुअल डिवाइड बाई 3 पार्ट्स मतलब 3 जनों से डिवाइड करो, नहीं, बहुत जने जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं उनको कंफ्यूज होता, तो मैं आपको बता दे रहा, डिवाइड 69 इनटू 3 पार्ट्स मतलब 69 को 3 नंबर में प्लस कर रहा हूं, मतलब 3 नंबर में लिखो जिससे प्लस करने से वो 69 आएगा, जिससे प्लस करने से, मैं क्या बोल रहा, अच्छे से सुनो, जिसको प्लस करने से 69 आएगा, ना कि दूसरा कुछ करने से, समझ रहे क्या आप, क्लियर, बोलो, समझा, डिवाइड 16 इनटू 3 पार्ट्स। तो उसी तरह ये आई रहता है, ऐसे बाद में लोगों को काम आएगा, ठीक है। तो डिवाइड 69 इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, डिवाइड 69 इनटू 3 पार्ट्स व्हिच आर इन एपी कर देंगे, एंड सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू पार्ट्स इज 483, मतलब वो क्या बोल रहा, सबसे पहले वो क्या बोल रहा, देखो क्वेश्चन की बारीकी समझो, डिवाइड 69 इनटू 3 पार्ट्स व्हिच आर इन एपी, एपी का है मतलब क्या,
मैं अगर बोल दूं अगर मेरे को 3 पार्ट्स एपी के लिखने हैं तो आप क्या बोलोगे भाई ए प्लस डी ए प्लस 2d लिख दो। सिंपल है, सिंपल है। ये 3 पार्ट्स ऑफ एन एपी है, फर्स्ट 3 पार्ट्स। कोई भी लिख सकते हैं आप। 3 पार्ट्स ऑफ एन एपी। एपी मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब रहता? जब वो सीक्वेंस में, दैट इज दे आर फॉलोइंग सम रूल, दैट इज उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो डी का डिफरेंस है या डी का डिफरेंस है, दैट इज सेम है। तो ये क्या है? एपी में है। ये तीनों पार्ट एपी में है, हाँ एपी में है। वो क्या बोल रहा? डिवाइड 69 इनटू 3 पार्ट्स। तो मैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल हाँ। और वो क्या बोल रहा है? जो फर्स्ट 2 पार्ट्स है ना, दैट इज ए और ए प्लस डी, उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट है वो 483 है। मैं बोला ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इतना क्वेश्चन है, अपने को निकालना क्या है फिर? बस वो 3 पार्ट निकालना है, ये 3 पार्ट निकालना है ना, ये 3 पार्ट निकालना है, निकाल लेंगे। देखो वो क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? जब भी वो 3 पार्ट में डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या? वो ऐड करने लगा रहा दोस्तों। वो क्या करने लगा रहा? ऐड करने लगा रहा। इसका मतलब ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इक्वल्स टू 69। दैट इज 3a, क्योंकि देखो 1 2 3 प्लस डी प्लस 2d 3d इक्वल्स टू 69। 3 कॉमन लेंगे, ए प्लस डी कितना हो गया? 69। ए प्लस डी या मल्टीप्लाई कर रहा उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, 69/3। 3 2 सा 3 3 सा। दिस इज ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 23। समझा क्या आपको? बोलो, समझा क्या? मैंने क्या बोला? डिवाइड जब भी करने लगा था वो 3 नंबर को ऐड करने लगा था। मैंने क्या बोला? वो क्या बोला? वो 3 नंबर एपी में। एपी में मतलब ए प्लस डी ए प्लस 2d, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है फिर एपी है। ए प्लस डी ए प्लस 2d, ये नंबर ही रहेंगे ना कोई ए और डी डाल देंगे तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी है। ठीक है, 69 को अपन ने 3 पार्टों में बांट दिया। उसके बाद अपन ने क्या किया? अपन ने बोला कि जब 69 को 3 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब डी ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इक्वल्स टू 69, वो खुद ही तो दिया अपने को। ठीक है, जो क्वेश्चन में डाटा रहता है उसको अपन क्या करते हैं? मिक्स मसाला करते हैं, फिर आंसर आ जाता। ठीक है, तो इसको अपन ने सॉल्व किया पूरा, तो ए प्लस डी 23 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था? वो प्रोडक्ट करने से 483 आ रहा, तो मतलब वो क्या हो रहा था? ए और ए प्लस डी को मल्टीप्लाई करने से 483। तो ए प्लस डी तो अपने पास है 23, तो ए इंटू 23 करने से 483 आ रहा। ये मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाएगा तो डिवाइड करेंगे आप। दैट इज 483 डिवाइडेड बाई 23। कैलसी उठाओ, 483 डिवाइडेड बाई 23 करो, तो ए आ गया आपका 21। दोस्तों ए आ गया, ए आ गया 21। ए 21 को इसमें डाल दो, ए 21 को इसमें डाल दो, दैट इज 21 प्लस डी इक्वल्स टू 23। दिस इंप्लाइज डी इक्वल्स टू, या प्लस कर रहा है उधर जाएगा तो माइनस करेगा, तो 23 माइनस 21 2। ए आ गया 21, डी आ गया 2। 3 पार्ट्स ऑफ एन एपी अपने क्या थे? 3 पार्ट्स ऑफ एन एपी अपने क्या थे? बोलो। ए ए प्लस डी ए प्लस 2d। सिंपल है, तो ए कितना है? 21। डी सेकंड टर्म करेंगे, 21 प्लस 2 23, और ए प्लस प्लस 2 25। 3 पार्ट्स ऑफ एन एपी आ गए। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं कि इन तीनों का जो सम होता है 21 प्लस 23 प्लस 25 इज सम करेंगे तो ये हो जाएगा 69, और फर्स्ट 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 483 भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में एक बार जल्दी से क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, वो समझा कि अपन ने कैसे निकाला? सर हमको ये तो समझा, लेकिन आपने जो पहले समझाया था ये ए माइनस डी, इसमें तो काम ही नहीं आया, फिर आपने समझाया क्यों? मैं समझा रहा रुको। कोई लोगों को वही ध्यान था कि माइनस डी क्यों नहीं कर रहा। साला माइनस डी का समझाया, लेकिन माइनस डी का तो इसमें यूज ही नहीं किया इसने। समझा था पहले, आपको बेसिक समझा के ये समझो पहले। 69 को 3 पार्ट में डिवाइड करना था, तो अपन ने बोला 3 पार्ट में, ऐसे ऐसे वैसे नहीं, 3 पार्ट विच आर इन एपी। एपी में मतलब ए प्लस डी ए प्लस 2d, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिर ये 2 को मल्टीप्लाई करना था, ये तीनों को डिवाइड मतलब ये ऐड करने के बाद 69 आया। इसको सॉल्व किए तो ए प्लस डी 23 था, फिर ए प्लस डी 23 इसमें डाला तो ए आया तो इसमें डाला डी आया। ए और डी आने के बाद इसमें डाल दिया तो अपना 3 पार्ट आ गए। ठीक है, ये आपको थोड़ा समझ रहा, ये वन ऑफ द मेथड है। ठीक है, दिस इज मेथड 1 टू सॉल्व। सेकंड मेथड भी ऐसी ही है, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाएगा। जल्दी कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। मेथड 2, देखो एपी में है, एपी में रहने हैं मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस सेम रहना। तो मैंने आपका अगर बोलो कि मैं 3 पार्ट्स को ए प्लस डी और ए माइनस डी लूँ, तो
समझ रहे क्या? 3 पार्ट्स को मैं क्या ले सकता, ए प्लस डी, ए माइनस डी ले सकता ना, मैंने आपको क्या बोला, एपी कोई भी ले सकते हैं। एपी रहने को ना वो 3 पार्ट्स, एपी रहने के लिए कॉमन डिफरेंस डी, तो ये माइनस ये करेंगे आप देखो, कॉमन डिफरेंस तो ए माइनस डी करेंगे, तो ए माइनस ए और ये प्लस डी हो जाएगा, तो ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल, तो ये बचेगा डी। और अगर ये दो में से करेंगे आप तो ए प्लस डी माइनस ए, तो भी डी बचा। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब दिस दिस 3 नंबर्स आर इन एपी, यस एपी। अब वो क्या बोला था, ये तीनों को डिवाइड करें 69 में, तो ये इनको प्लस करेंगे, प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 69। इससे क्या होता है देखो, प्लस डी माइनस डी कैंसिल, ए प्लस ए 3 है, विच इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 69, सॉरी 69/3, क्योंकि 3 है था ना, तो 3 मल्टीप्लाई कर, तो ए इक्वल्स टू क्या 23। समझ गया, ए 23 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू इज 483, तो ए माइनस डी इंटू 23 इक्वल्स टू 483। तो और ये 23 यहाँ भी डाल सकते हैं अपन, तो 23 माइनस डी इक्वल्स टू, या मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, 483 डिवाइड बाई 23 इज 21। अब माइनस डी है, उधर जाएगा तो प्लस डी हो जाएगा, और 21 इधर आएगा तो माइनस 21 हो जाएगा, तो डी इक्वल्स टू 23 माइनस 21 विच इज इक्वल्स टू 2। तो आप समझ रहे, ए 23 है और डी 2 है, तो सर लेकिन अपना ए और डी उधर अलग आया था। भाई उधर 3 टर्म्स भी अलग थे ना अपने, उधर अपने टर्म्स क्या थे, एपी के, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, लेकिन यहाँ क्या है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है, टर्म्स अलग है, आंसर सेम रहेगा, विश्वास रखो। अब देखो, तो अपने टर्म्स क्या है, 3 टर्म्स ऑफ एपी क्या है, सबसे पहला क्या है, ए माइनस डी, दैट इज 23 माइनस 2, सेकेंड टर्म क्या है ए, थर्ड टर्म क्या है ए प्लस डी, दैट इज 21 23 25, 21 23 25। सर समझा नहीं, मतलब फिर आपने 2 इससे कराई कि ऑलमोस्ट सेम तो है, ऑलमोस्ट सेम है मैं मानता, लेकिन आगे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे रहेंगे जहां अपन ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम ऐसा था जहां अपन ने ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी इस्तेमाल करके अपने आंसर लेके आ गए, लेकिन आगे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जब आपने को जो 3 पार्ट्स ऑफ एन एपी रहेंगे ना, वो अपने को ऐसे लेने पड़ेंगे, ए प्लस डी और ए माइनस डी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये प्रॉब्लम दोनों हिस्से करके बता दिया। अब देखो 21 23 25 आया, पहले इससे भी, दूसरे हिस्से भी 21 23 25 आया, पर मेथड अलग कर रहे हैं, प्रॉब्लम थोड़ी चेंज हो जाएगा, सॉल्यूशन तो सेम रहेगा ना, मेथड अलग कर रहे हैं अपन। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर कि अपन ने किया क्या, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो वो एपी में रहेगा, एपी में रहने के बाद यहाँ पर देखो, ये ऐसे रहने से क्या होता, ये जल्दी कट गया, ये जल्दी आ गया, और कितना इजीली, मतलब आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 स्टेप में अपने को ए और बी डी आ गया, या आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप लगे टोटल, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस ऑफ ये 3 लेना और ये 3 लेना, ठीक है। तो आगे तो ऐसा रहेगा कि अपन ये 3 से अपन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे कुछ कुछ, तो अपने को जब अपने को ध्यान में रखना कि भाई ए माइनस डी भी ले सकते हैं, क्योंकि इट फॉर्म्स एन एपी ना, ये लेने का कारण क्या है कि ये एपी में है, भाई ये भी तो एपी में है, मैंने आपको करके बता दिया, कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए, एपी में रहने का एक ही तो रूल है कि कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, देयर मस्ट बी अ रूल, इट इज अ रूल, प्लस डी कर रहे तो आ रहा, तो ये 3 भी अपन ले सकते, और इसी के साथ ये वाला प्रॉब्लम अपना हो गया, इसके बाद सॉल्व करो खत्म। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, इसी के साथ अपन ने 4 एग्जांपल कवर किया, नेक्स्ट एग्जांपल बहुत छोटू सा है और बहुत इजी भी है, नेक्स्ट दोनों एग्जांपल सेम है, सिमिलर टर्म्स पे, वो अपन जब अरिथमेटिक मीन का मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ ये 2 एग्जांपल भी हो जाएंगे, वेरी इजी है, छोड़ दो वो, ठीक है। तो अपने एग्जांपल्स हो गए, नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अपन सम पढ़ेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, उसके फॉर्मूलाज बहुत अच्छे रहते हैं, अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं डिटेल में चल जाएंगे क्या होने का, एक एक लेक्चर में, ठीक है। पार्ट नंबर 3 अपन पूरा इसको डिटेल में जाके अपन फॉर्मूलाज डेरिवेशन के साथ पढ़ लेंगे, कि क्या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स और क्यूब्स, ठीक है। उसके बाद अपन एक्सरसाइज 6a पे नेक्स्ट वीडियो में चल जाएंगे, मतलब पार्ट 4 मोस्ट प्रोबेबली अपना एक्सरसाइज 6 से रहेगा, उसके पहले अपन नेक्स्ट पार्ट में अपन ये कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आ रही चीजें, तो जो भी है प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके बताइए, प्लीज कमेंट करेंगे आप, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप बता सकते हैं कि आपको समझ रहा नहीं समझ रहा, मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा या अंडर एक्सप्लेन कर रहा, तो प्लीज 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 ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप करके बताइए, मतलब कमेंट करके बताइए
कि कैसा लग रहा है मेरा टीचिंग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।